नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नमस्कृतायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवद्गीतं श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भावते नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू कंचन माता जी आज का जप करने के लिए और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और हरे सभी कृष्ण को हरे कृष्णा, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। ये प्रभुपाद जी का कोट दिख रहा है। हरे कृष्णा। दिख रहा है हरे कृष्ण माता जी दिख रहा है। जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 20 जुलाई आज प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है कि कैसे गोपी जन बना जाए, फिर श्री कृष्ण हमें सभी खतरों से बचाएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें गोवर्धन पर्वत ही क्यों ना उठाना पड़े। न्यूयॉर्क 20 जुलाई 1971।
तो पर्पस मिशन बता रहे हैं प्रभुपाद जी अ, ये संस्था का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, तो इसमें क्या पर्पस है, क्या क्या उद्देश्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, ऐसे भक्त बनाना चाहते हैं जो अल्टीमेटली ऐसे स्तर पर पहुंचे कि वो गोपी जन बन जाए। जैसे भगवान गोपियों के लिए सदैव उनके मन में बहुत प्रेम रहता है ना, अथाह प्रेम रहता है। गोप हो, गोपियां हो, जो उनके बाल सखा है, जो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के लिए भगवान के जो हृदय में एक स्पेशल स्थान है ना। तो वो ही ब्रजवासी अगर हम बनते हैं, ब्रजवासी मतलब ये नहीं कि आप चाहे ब्रजमंडल में वास करें, उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन अ, जिनके हृदय में वृंदावन है, जिनके जो अपने आचरण से ब्रजवासी है, कि भगवान के लिए पूर्ण समर्पित। अब ब्रजवासियों का भाव क्या है। ब्रजवासी अम, अपना पहले सब कार्य उनका बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन जिस दिन से कृष्ण उनकी लाइफ में आए, तो क्या हुआ, सारा उथल पुथल चालू हो गया, है ना। कभी पूतना आ रही है, कभी अरिष्टासुर आ रहा है, कभी तृणाव्रत आ रहा है, कभी कोई आ रहा है ना, कभी कंस के सैनिक आ रहे हैं। तो उनके लाइफ में सारे जो डिसऑर्डर्स थे वो शुरू हो गए, कब, जैसे ही भगवान आए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो ये क्या है, हमारा जीवन बेकार हो गया जब से ये आए। उनका कृष्ण के प्रति और समर्पण बढ़ता ही चला गया। चाहे नंद बाबा यशोदा मैया के तो पुत्र हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, पूरा गांव, पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के लिए, उनके मन में इतनी, इतना प्रेम, इतना समर्पण था कि वो लोग राजा से भी नहीं डरते थे, है ना। वो भाव कि अब कृष्ण 7 साल के ही थे, उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, तो किसी ने ये नहीं कहा कि अरे क्यों ऐसे, तुम कौन होते हो, तुम अभी छोटे बच्चे हो, जाओ खेलो, है ना। तो लेकिन जैसे कृष्ण ने कहा वो लोग वैसे ही करते थे, है ना। कोई मतलब उसमें ये नहीं था कि अ, हम ऐसा क्यों करें, या किसी ने बाद में कृष्ण को दोष नहीं दिया कि देखो तुमने ऐसा किया था तो ये हो गया, ऐसा हो गया। और भगवान भी उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान आउट ऑफ द वे जाकर कार्य करते हैं, है ना। कि ठीक है, इंद्र ने वर्षा की, तो मुझे अपने गोपी जनों को बचाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि गोवर्धन ही उठा लिए भगवान। और ऐसा नहीं कि बड़ा एफर्ट लगाना पड़ा, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया, और सभी ब्रजवासियों को उस आपदा में भी एक पार्टी का मौका दिया भगवान जी ने। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपने भक्तों के लिए किसी मतलब वो अलग सा भी कोई कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें वही भाव, वही समर्पण लाना है अपने भक्तों के अंदर। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। और इसके लिए भगवान मतलब भगवान भी जब ऐसे भक्त होंगे, तो भगवान भी उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे पांडव है, पांडवों के जीवन में भी बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन पांडव भगवान के बहुत प्रिय थे। कठिनाइयां तो जरूर थी, लेकिन भगवान सदैव उनके साथ रहते थे। जैसे कि कुंती महारानी ने कहा कि आप हम जब भी कठिनाइयां आई, जब जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए, तो हमने आपको अपने सम्मुख पाया, और
इसीलिए आप वो प्रार्थना करती है कि आप हमें कष्ट दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी चीज की कोई आगे हमें सोचने का जरूरत नहीं है। आप ही क्या क्या करना है, कैसे करना है, आपकी ये आपका ही हेडेक होता है। हमें कष्ट में भी हम आपको सामने देख के हम तो एकदम प्रफुल्लित होते हैं, और हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे सामने होते हैं। तो भगवान की ये लीला है, भगवान की ये आप कह लीजिए ये गुण है कि भगवान अपने भक्तजनों को कभी भी अ, खतरों में या परेशानी में नहीं देखते हैं। वो उनके लिए कुछ व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करते हैं कि जिससे वो खतरों से या कह लीजिए कष्टों से उनको बाहर निकाल लाते हैं। कष्ट रहते हैं, लेकिन कष्ट में भी भक्त जो है उसको वो अनुभूति, कष्ट की अनुभूति नहीं होती। कष्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान के सानिध्य में हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान उनसे डायरेक्टली आदान प्रदान करते हैं। तो यही है आज के कोट में। हाँ, ये क्लियर है ना सभी को? हरे कृष्णा। जगत गुरु जय श्रील माता बात की जय। जी, जय माता जी। आज हम लोग को 27वां श्लोक करना है। जी माता जी। यस माता जी, आप पढ़ सकते 28वां श्लोक। वै कृतास्त्र एवैते देवसर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। हरे कृष्णा। वैकृतास्त्र एवैते देवसर्गश्च सत्तमः सत्तमः वैकारिकस्य प्रोक्तः कौमारः भयात्मकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैकृतास्तस्य ये एवते देवसर्गस्य सतम वैकारी कस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैकृतास्त्रय वैते देवसर्गस्य सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वे वेकृतास्त्र एतेव देव संघर्ष सतम वेकारिस्तकस्तुम यप्रोक्तम कोमारस्तु भयात्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैकृ वैकृतात्रेय एवते देवसर्गच्च सत्तम वैकारिस्तु यः प्रोक्तः कुमारस्तु भयात्मकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैकृतात्रय एवेते देवसर्गः च सत्तम वैकारिकः तु यः प्रोक्तः कौमारः तुभ्यात्मकः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैकृता ब्रह्मा की सृष्टियां, त्रय तीन प्रकार की, एवं एव निश्चय ही, एते ये सभी, देव सर्ग देवताओं का प्राकट्य,
च भी सत्यम, हे उत्तम विदुर, वैकारिका प्रकृति द्वारा देवताओं की सृष्टि, तो लेकिन यह जो प्रोक्तः पहले वर्णित कौमारा चारों कुमार, तो लेकिन उभय आत्मकः दोनों प्रकार यथा वैकृत तथा प्राकृत। अनुवाद। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम तीन सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियां से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। तो यहाँ पर मैत्री मुनि बता रहे हैं कि दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक वैकृत सृष्टि है और एक प्राकृतिक प्राकृतिक। सृष्टि है, प्राकृत और वैकृत। तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, जो भगवान के द्वारा सर्ग किया गया वो क्या है? प्राकृत सृष्टि है। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा विसर्ग किया गया वो क्या है? वैकृत सृष्टि है ना। वैकृत को सतो भी कहा जाता है, सतोगुण, है ना। और मतलब ये हम आगे आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। और जो प्राकृत है, प्राकृत क्या है? जो भगवान ने 1 से 6 नंबर की ये जो सृष्टियां हैं वो क्या, जैसे यहाँ 10 सृष्टियों के बारे में बताया गया है, तो 1 से जो 6 नंबर की है वो भगवान ने निर्मित की है, जिसमें है वो सारे एलिमेंट्स, वो जैसे पंच महाभूत है ना, वो सारे रॉ मटेरियल्स जो चाहिए सृष्टि का निर्माण के लिए, वो सब भगवान ने जो पहले से बना रखे हैं, पंच महाभूत और ये सारे ग्रह नक्षत्र, वो सारे क्या है? वो प्राकृत सृष्टियां हैं। और जो ब्रह्मा जी ने आगे जो सृजन किया, जो भगवान की आशीर्वाद से, वो क्या है? वैकृत वो सृष्टियां हैं। और यहाँ पर हाँ, फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये मतलब श्लोक में बताते हैं कि कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं, यानी कि कुमारों के लिए कोई भेद नहीं है, वो कहीं पर भी उनको आना जाना का पूरा परमिशन है ना। वो प्राकृत सृष्टि में भी जा सकते हैं और और वैकृत में ये वैकृत सृष्टि में भी जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कुमार है कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने ही ब्रह्मा हम्म, जी से ही उनका उत्पत्ति हुई है। तो वैसे तो है वैकृत हुआ सृष्टि में आए, जी। लेकिन उनको हम्म, प्राकृत सृष्टि में भी आवागमन का पूरा अधिकार है। भगवान ने उनको ये अधिकार दिया है। ये क्लियर है ना? 27वां। क्लियर है। माता जी, दो क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। एक तो कुमार जो है तब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए जबकि रुद्र शुरू के काम के नहीं थे, तो सारे कुमार, तीनों कुमार हुए। तो इनकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से ही है, ब्रह्मा जी हाँ, से ही और बहुत सारे जन्म भी हैं, फिर भी दोनों सृष्टियों में क्यों काउंट करते हैं, चाहे वो भगवान के काउंट रूप थे। नहीं करते प्रभु जी, हम्म। उनको दोनों सृष्टियों में आवागमन का अधिकार है दोनों ही सृष्टियों में। अधिकार है, लेकिन है वो ब्रह्मा जी से ही माता जी, है ना, ऐसा है ना। हाँ, ब्रह्मा जी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ। एक प्रश्न और भी है माता जी, कि ये जो था, जो पिछला है, भौतिक जगत के सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो 6 स्टेज तक है, जो 6 स्टेज भगवान ने की हैं, उसमें सिर्फ वनस्पति या पहाड़ या वो नहीं है, जीव भी हैं उसके अंदर, परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति का तो भगवान ने ऑलरेडी इनकी 6 स्टेजेस पार करके दी थी ब्रह्मा जी को। तो इन परा छह प्रकृति स्टेजेस वाले में जीवों को प्रभु जी केवल एलिमेंट्स थे। एलिमेंट थे, हाँ, और लेकिन जब भगवान बिखेरने ने के लिए दिए तो दृष्टिपात सेवन तो किया तो स्टेजेस थी ना माता जी उसके प्रकृति अंदर। गर्भस्थ हो गई और ब्रह्मा जी को ही वो सृजन का श्रेय जाता है। माता जी, लेकिन 6 जो स्टेजेस थी
तो भगवान ने पूरे करके सब बिखेरने के लिए दे दी। तो मेरा ये कहना था कि ये 6 स्टेजेस ब्रह्मांड में इन जीवों को किस जगह रख के की गई? ना तो वो ब्रह्मा के अंदर, ना तो वो ब्रह्मा द्वारा की गई, और शुरू में तो भगवान ने उनके ऊपर जो है दृष्टिपात किया, लेकिन 6 स्टेजेस भी तो डेवलप हुई उनकी। वो नेचुरल तो भगवान ने किस एलिमेंट्स जगह की? डेवलप हुए प्रभु जी, एक से माता 6 जी, में। उसमें इंद्रियां भी हैं, और इंद्रियों द्वारा तो भगवान की इंद्रियां तो वो देवताओं की। भगवान के अंदर वो प्रधान में रहती ही है ना, प्रधान अच्छा। में वो शयन करते ही है। लेकिन और देवताओं का उनको भी उसमें वो था, उनको पूरा इंद्रियों के इस ऊपर। तरह से तैयार करना, वो भी एक रॉ मटेरियल ही है ना। इंद्रियां, तन्मात्राएं, प्रकृति के 3 गुण, ये रॉ मटेरियल ही तो हुए। ये हाँ माता जी, ये तो जीव रोल, लेकिन थोड़ी ना इंद्रियां हुए। उसके ऊपर, जब उसके ऊपर भगवान देवताओं का का प्रभाव भी दृष्टिपात इन छह होता है स्टेज तो में हो गया। प्रकृति गर्भस्थ होती है। लेकिन इसका श्रेय ब्रह्मा जी को ही जाता है कि कौन कौन से जीव किस किस लोक में किस तरह से जाएंगे। हाँ, योनिया माता जी जो है, जीवों या परा प्रकृतियों में योनिया तो ब्रह्मा जी ने ही की डिसाइड, लेकिन उससे पहले इंद्रियों का डेवलपमेंट, उनके ऊपर देवताओं का, देवता हर इंद्रियों में आना, ये तो पहले ही भगवान के पास जब थे तभी हो गए। ये भी रॉ मटेरियल में ही कहलाएंगे। हाँ जी। अच्छा माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। वो ये जो इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, स्वभाव है, इच्छाएं हैं, हाँ, ये सारे रॉ मटेरियल्स है प्रभु जी। तो माता जी, जो ये 10 इंद्रियां तो रॉ मटेरियल में नहीं आती ना, जो कि जिसमें कि वो जो काम इंद्रियां और जो है ज्ञान इंद्रियां, ये रॉ मटेरियल में आती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। खाली इंद्रियां क्या कर सकती है जब शरीर नहीं होगा साथ में, अच्छा माता जी, ठीक है। है ना। अब आपके हाँ, पास नमक है, चीनी है, मसाले हैं, लेकिन पका नहीं रहे, तो ये रॉ मटेरियल ही तो हुआ ना। ठीक है माता जी, हाँ सारा जब, रॉ मटेरियल है, इसलिए 6 स्टेजेस यस, भी रॉ मटेरियल तो ही है। जब उसका हम कुछ बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तभी तो वो अस्तित्व में आएगा, अदरवाइज तो ये हाँ सब माता रॉ जी, ठीक। मटेरियल है। हाँ माता, ठीक है माता जी। जी, आगे हरे कृष्ण। बढ़ते हैं। जी। 28वां श्लोक। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरो असुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः। 29वां श्लोक। भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृकृताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देव सर्ग साष्टविधो विबुधा पितरो असुरा गंधर्वापस सरसा सिद्धा यक्ष छांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याथा किन्नरा दयः दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वस्त्रीकृताः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। देव सर्गाष्ट विधो विबुधा पितरो असुराः गंधर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षर छांसि चारणा भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्व श्रीकृताः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। देव सर्ग षष्ठ विधो विबुधा पितरो असुरा गंधर्व गंधर्व बाप सरस सिद्धा अक्षर छांसी चारणः भूत प्रेत पिशाच विधाध्राः किन्नरादय दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्व श्रीकृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहाँ चला गया? हरे कृष्ण। देव सर्ग शिचाष्ट विदो विबुधा पितरो असुरा गंधर्वा
अप्सरस सिद्धा यक्षर छांसी चारणा भूत पूरा प्रेत परेशान। पिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादय दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ये विश्वसृक्तः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। देव देव सर्ग सर्ग देव सर्ग श्राष्टविदो विबुधा पितरो सुराः गंधर्व अप्सरास सिद्धा यक्षर यक्षरक्षांसि चारणाः भूत पिशाचश्च विधाध्रा किन्नरादयः दशैतविदुरा व्याख्यात सर्गास्ते विश्वसुकृताः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। देव कृष्ण सर्ग अष्ट विधो विबुधाः पितरो सुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षासि चारणाः भूतप्रेत पिशाचाश्च विद्यध्नाः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसुकृताः। हरे कृष्ण। सबको सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। देव हरे सर्ग अष्ट विधो विबुधा पितरो असुरा गंधर्व अप्सरा सिद्धा यक्ष राक्षसी चारणाः भूत प्रेत पिशाचश्च विद्याध्रा किन्नरदयः दर्शयते विदुराख्यात्या सर्गास्ते विश्व सुकृतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद देवसर्ग प्रणाम। दे, पंडित जी देव सर्गः अष्टविधः विबुधा पितरो असुरः गन्धर्व अप्सरसः सिद्ध यक्ष रक्षन्सि चारणः भूत प्रेत पिशाच विद्याधा किन्नरादय दशैते विदुराख्याता सर्वास्ते विश्वसकृतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। 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 देवसर्ग देवसर्गाश्चविधो पितरो असुरः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धः यक्षरक्षांसि चारणः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृङ्कृताः। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे देव कृष्ण। सर्ग देवसर्ग अष्टविध विबुधा पितरो विदुर पितर असुरा गंधर्व रसर्स सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणा भूत प्रेत पिशाच विद्यार्धा इनरादय दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसिरिकृत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देव सर्ग च अष्टविधो विबुधा पितरो असुराः गंधर्व अप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचा च विद्याधरा किन्नरादय दशेते बिन्दुराख्याता सर्गा ते विश्व कृता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। देव सर्गाश्च चाष्टविधो विबुधाः पितरो असुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याघ्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसुकृताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। देव सर्ग सर्ग देवताओं की सृष्टि च भी अष्टविधा 8 प्रकार की विबुधा देवता पितरः पूर्वज असुरा असुरगण गंधर्व
उच्च लोक के दक्ष कलाकार, अप्सरसः देवदूत, सिद्धा योग शक्तियों में सिद्ध व्यक्ति, यक्ष सर्वोत्कृष्ट रक्षक, रक्षांसी राक्षस, चारणाः देवलोक के गवैये, भूत जिन, भूत प्रेत बुरी आत्माएं या प्रेत, पिशाचा अनुगामी भूत, च भी विद्याधरा विद्याधर नामक दैवी निवासी, किन्नर अति मानव, आदयः इत्यादि 10 एते ये 10 सृष्टियां, विदुर हे विदुर, आख्याता वर्णित, सर्गा सृष्टियां, ते तुमसे, विश्व सृक ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा, कृता संपन्न। अनुवाद। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्धगण सिद्ध लोक के निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते हैं। अतएव उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ हैं। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम हैं, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। यस, तो ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, यहाँ पर उनके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस वैकृतिक सृष्टि में आते हैं। 7वें यहाँ कौन सी सृष्टि की बात हो रही है? हाँ, मतलब जो 7 से 10 के बीच में है, यहाँ 7वीं सृष्टि की बात, 10वीं सृष्टि की बात हो रही है आज। तो देवताओं की सृष्टि जो है 8 प्रकार की बताई गई है, जिस मतलब देवता देवता वाले कैटेगरी में केवल देवता ही नहीं होते, उनमें ये 8 प्रकार की सब कैटेगरीज होती है। तो जिसमें गंधर्व, राक्षस, यक्ष, ये सारे लोग भी होते हैं, और ये अ, वैकृतिक सृष्टि में आते हैं, है ना। और जब हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं देवताओं का, यक्षों का, गंधर्वों का, तो ये जो सारे लोग हैं, इनकी चेतना और इनके जो कार्यकलाप हैं मानवों से कहीं उच्च श्रेणी के होते हैं, क्योंकि ये ये हैं तो भौतिक, लेकिन हमसे हर प्रकार से बहुत इनका जो सोफिस्टिकेटेड है, हमसे ये हर प्रकार से विकसित है, चेतना में भी, और जो ये कार्य करते हैं उसमें भी, जो इनके कार्यकलाप होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ यंत्र की, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना। अगर हम स्पेस में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। तो स्पेस तो दूर की बात है, अगर हमें यहाँ से कहीं पास की लोकेशन में ही जाना हो, तो हम लोग देखते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन है या नहीं है, कार है कि नहीं है, या कार ना हो तो बस, ऑटो, हम लोग पब्लिक कन्वेंस पर भी आश्रित है। लेकिन देवतागण जो है, और ये जो सारी कैटेगरीज मेंशन है,
ये लोग आराम से, इवन जो भूत प्रेत पिशाच, वो भी हमसे ज्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य मानव नहीं कर सकता, उनके पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो और वो लोग कैसे भी किधर भी जा सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक की तरफ जा सकते हैं बिना ट्रांसपोर्टेशन के। वो अपने आप ऐसे उड़ के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो प्रायः ये जो देवी देवता हैं वो अपने कार्यों के लिए भी इधर उधर जाते हैं, है ना। और ये जो यक्ष गंधर्व हैं, इनके भी अपने अपने कार्य हैं, भगवान ने इनको कार्य सौंपे हुए हैं। सबके सबकी एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका ये लोग वहन करते हैं। और उसके लिए इनके पास टेक्नोलॉजी भी काफी विकसित वाली है। तो ये इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। ये माता जी, ये हाँ माता भूत जी, है क्वेश्चन। की गणना देवताओं में की जाती क्यों है ऐसा? क्योंकि कि कह रहे यही है असामान्य, कि ये हमसे ज्यादा, मतलब ये अति मानवीय कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए। ऐसा हरे ही कृष्ण माता जी। किन्नर, किन्नर तो वैसे अधिमानवीय कार्य करते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब लोग ऊपर की उच्चतर लोगों के होते हाँ हैं जी, ऐसे। ये उच्चतर लोग हैं हमसे, जी। हमारे भूलोक से। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। अब अभी तक तो देवता ही सुनते थे कि देवलोक के हैं, भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, जी। इसलिए देव हैं। अब ये इतने तरह के 8 तरह के बता दिए, इनमें थोड़ा भूत प्रेत पिशाच और उनको छोड़ दीजिए, यक्ष हाँ राक्षसों को, तो जी। सब विष्णु के भक्त हैं। लेकिन कार्य तो जो मानवीय दिए गए हैं वो तो कैटेगरी 1 देवताओं को ही दिए हुए हैं। फिर इतने सारे लोग जो हैं, जो अति मानवीय प्राणी, किन्नर हैं, गायक हैं, अप्सराएं हैं, देवदूत हैं, ये कौन सी जो है काम करते हैं कि देवता हैं? कि इनका ये तो कहीं सब जिक्र ना शास्त्रों में देवताओं आता ही के, नहीं सिर्फ। ये सब देवताओं के अधीन होके कार्य करते हैं। जैसे भगवान ने तो देवताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। तो अब हाँ जैसे एचओडी है, एचओडी अकेला हाँ सारा कार्य नहीं देख सकता ना एक डिपार्टमेंट का। तो हाँ उसके माता जी। पीछे भी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। हाँ माता जी, लेकिन शास्त्रों में आता है इनका जिक्र कि देवताओं में कैटेगरी 1 वाले देवताओं ने इनको क्या कार्य दिया है कि इसमें भूमंडल में ये जो है भौतिक उनको जो है ये हेल्प करें, इनको क्या कार्य दिए गए हैं? सिद्ध जैसे को, माता जी चारण को, विद्याधर को, कभी यक्ष को, इनको क्या दिए? भेज देते हैं भगवान कभी कभी ऐसा है शास्त्रों ऐसे। में जिक्र जी प्रभु कि जी, हेल्प। जो क्या कहा गया है ना, 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ है। तो वो हाँ करोड़ माता जी। इसी तरह से है ना प्रभु जी, हाँ माता जी। है वो ना। तो वो जो 37 करोड़ जो है देवी देवता हैं, उनमें ये तो नहीं आते हैं ना, सिद्ध, चारण, विद्याधर और गंधर्व वगैरह के, ये भी आ जाते हैं उसमें? ये देवताओं की प्रसन्नता के लिए, जैसे ये चारण हैं, ये गंधर्व हैं, ये लोग देवताओं के एंटरटेनमेंट के लिए या भगवान के मतलब गुणगान करने के लिए ये लोग ऐसे म्यूजिक और ड्रामेटिक्स विभाग है ये। हाँ माता जी। अच्छा माता जी। हाँ तो ये इस तरह से देवताओं की हेल्प करते हैं। हाँ और जी जी, उनका भूमंडल के स्ट्रेस प्राणियों रिलीज का कोई करते हैं ज्यादा प्रभु कारण जी। नहीं दिया गया है इनको, इसलिए लोग उनका भूमंडल के स्ट्रेस प्राणी इनकी रिलीज नहीं पूजा करते हैं, करते। क्या माता जी? अभी क्या बोला उनका आपने? स्ट्रेस रिलीज करते हैं देवताओं का। अच्छा अच्छा माता जी, म्यूजिक, सारे के सारे इस कैटेगरी के हैं, ड्रामेटिक्स, भूत प्रेत वगैरह डांस। को छोड़ के। जी जी जी। हाँ माता जी, तो ठीक है। बात रही बहुत सही राक्षस है। की, है ना, राक्षसों की, और ये जो भूत पिशाच है ये सारे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली ये देवता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, मानवों से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इनका यहाँ पर वो किया गया है वर्णन। क्योंकि ये लोग देवताओं से सीधे टक्कर भी ले पाते हैं, इतनी शक्ति है इसमें, इनमें, अच्छा माता जी, इतनी शक्ति है इनके राक्षसों अंदर। में। हाँ हाँ
तो माता जी इनके अंदर सद्गुण भी होते हैं, तो लोग भूत प्रेत और पिशाच जो कि जिनके अंदर इतने गुण भी हैं, इनसे तो लोग डरते हैं। हाँ, इसे डरते इसलिए, प्रभु जी इनके पास सब कुछ है लेकिन इनके पास शरीर नहीं है। हाँ ठीक है माता जी। तो ये सूक्ष्म रूप में आते हैं और लोगों को तंग भी करते हैं। तंग भी इसलिए करते हैं प्रभु जी क्योंकि ये अपना उद्धार कराना चाहते हैं। तो आकर तंग करते हैं, फिर मनुष्य जो है सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो फिर वो उसी के पास ज्यादा जाते हैं जहाँ वो, क्योंकि ये लोग भी भगवान का नाम सुनना चाहते हैं और उसी से हाँ इनका माता जी। मतलब ये तर जाते हैं फिर। हाँ माता जी ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक इनके है। हरे पास कृष्ण अपना मंत्र बोल दो, शरीर नहीं सब होता कर जाएंगे। तो ये हाँ। भक्ति नहीं कर सकते। जैसे अजामिल हाँ का माता जी। केस है, तो उन्होंने गोकर्ण जो उनका भाई था, तो गोकर्ण जी ने जब भागवत कराई तब अजामिल का उसकी मुक्ति अच्छा होगी। माता वो जी। गति हाँ प्राप्त हुई। माता जी पढ़ेंगे याद नहीं। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण मंत्र बोल दो इनको, तो ये तो इनका उद्धार हाँ, तो वैसे ही यस, हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ माता जी, माता और जी सब ठीक है धुंधकारी था देवताओं ना की माता आज्ञा जी? से? क्या? सभी प्रेत देवताओं आत्मा, के। प्रेत आत्मा हाँ माता जी, धुंधकारी था माता जी? एक बार रिपीट करिए माता जी। माता माता जी जी वो प्रेत धुंधकारी आत्मा था तो धुंधकारी था प्रेत। क्या? ओहो, एक एक लोग माता जी। मीनाक्षी माता जी बोलिए। माता जी वो प्रेत आत्मा धुंधकारी था? जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ, माता यस यस माता जी, सॉरी। अजामिल नहीं। धुंधकारी था, अजामिल हाँ, नहीं वो था, हाँ गलत निकल गया, धुंधकारी था। धुंधकारी। हाँ जी जी। जी, हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। थैंक यू माता जी। यस, राजश्री माता जी आप क्या कह रहे हैं? भी यही कह रहे थे, धुंधकारी वो हाँ हाँ, गोकर्ण की कथा सुनकर जी जी उसको जी, मुक्ति मिलती है। यस जी माता जी, वो बहुत अजामिल ध्यान, गलती से निकल गया। जी वो बहुत ध्यान से सुनते हैं कथा तो मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण उनका भाई था ना। जी माता हरे जी, कृष्ण। इसी तरह की जो अप्सराएं जैसे वो नृत्य करती हैं, वहां देवताओं का मनोरंजन करती हैं, और फिर देवताओं के कहने पर ये कभी कभी उतर करके मोहित करने भी आती हैं। हाँ, मतलब जैसे कि वो कहते हैं तपस्या भंग करने के लिए, जैसे एक्चुअली वो देवताओं देने के का। अधीनस्थ ही होती है ना। जी जी तो बिल्कुल जैसा बिल्कुल देवता कहते हैं वो वैसा करने पर बाध्य है। हो जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हाँ। यस माता हाँ, जी। माता जी ये जो कहते हैं कि भाई हाँ जी जो हमारा ये भूत, ये जो दूसरा भौतिक जगत है, इसमें भूत पिशाच चलते हैं, इसका मतलब जब सृष्टि की रचना होती है तो भूत पहले ही होते हैं? नहीं माता जी, ये वो होते हैं जो एक्चुअली हाँ, पहले पहले ही होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने शरीर त्यागा या कुछ है, तो उसका उस हिसाब से होता है, ये पहले होते हैं माता जी। जी अच्छा, वही ना, पहले जो सृष्टि भगवान ने करी है तो मतलब उन्हीं में ही पहले भूत पिशाच है, हाँ हाँ, मतलब वो एक है अलग ना? लोक अच्छा है अच्छा। माता जी उनका। हाँ जैसे ठीक है माता पितरों जी, का ठीक। अलग लोक है, भूतों का हाँ अलग जी। लोक है, पिशाच प्रेत, ये हर एक का एक अलग लोक है माता जी। हाँ पर भगवान ने मतलब इनको पहले ही मतलब प्रायोरिटी में मतलब ये लोग आए, मतलब है ना, भूत पिशाच भी पहले मतलब इनकी ये आए, मतलब ये सृष्टि की हाँ रचना में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। यस माता जी, 30वां श्लोक। हरे कृष्ण। 30वां श्लोक। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्वन्तवरा मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना। हरे कृष्णा। अतः परम, हरे कृष्णा। हरे अतः कृष्णा। प्रवक्ष्यामि अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मवन्तराणि च एवं रज प्लुतसृष्टा कल्पादिस्वाम्भूहरि सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मवैत्म मानमात्मना। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अतः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशानम् अन्तराणि च एवं रजः पितः सृष्टः कल्पादिश्वास भूहरि सजत में मोघ संकल्प आत्मा आत्मन आत्मा। हरे कृष्ण। सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रज प्लुतः स्फुटा कल्पादिस्वात्मभूर्हरि सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतः अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिस्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मेवात्मात्मना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे धन्यवाद प्रणाम। अतः परं प्रवेक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्प आदिवस्मभूर्हरि सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैव आत्मना नम आत्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजा लुप्तः सृष्टा कल्पादिस्वात्मभूर्हरिः सृजत्य मोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मनः मात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः परम प्रवक्ष्यामि अंतराणि च एवं रजः लुप्तः संकल्पादिस्वात्महरि सृजत्यमोघ संकल्प आत्मना आत्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशानमन्वन्तराणि च एवं रजः फलुतः सहस्रा कल्पादिस्वात् भूर्हरि सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सादर अतः प्रणाम। परे अतः परम प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि वंशानमन्त वन्तराणि च एवं रज प्लुत सुष्टा कल्पादिस्वात्मभूतहरि सृजत्य मोघ संकल्प आत्मैव आत्मा वात्मानमात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अते परं परमिष्यामि वर्षान् मन्वन्तराणि च एवं रजता कल्पादिषु आतम्भो हरे अमोघ संकल्प आत्मैव आत्म अमोघ संकल्प आत्म एवं आत्मानम आत्मना। कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्प आदिषु भूहरि सृजति यमोघ संकल्प आत्मा एव आत्मना आत्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिस्त्वात्मभूर्हरिः सृजन्त्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मना मानमात्मना। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशा नमनव नतराणि च एवं रज प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्म भूर्हर्य सृजत्यमूढ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मात्मान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादि स्व आत्मभूहरिः सृजति मोघ संकल्प आत्ममेव आत्मनाम आत्मना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्म आत्मभूर्हरि सृजते मोघसङ्कल्पम् आत्म एव आत्मना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूहरिः सृजन्त्यो मोहसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अतः यहाँ, परम बाद में, प्रवक्ष्यामि बतलाऊंगा, वंशान वंशज, मनवंतराणी मनुओं के विभिन्न अवतरण, च तथा, एवं इस प्रकार, रजः प्लुतः रजोगुण से संतृप्त, सृष्टा निर्माता, कल्प आदिषु विभिन्न कल्पों में, आत्मभूत स्वयं अवतार हरि भगवान सृजाति उत्पन्न करता है, अमोघ बिना चूक के, संकल्प दृढ़ निश्चय, आत्मा एव वे स्वयं, आत्मानम स्वयं, आत्मना अपनी ही शक्ति से। अनुवाद। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा, जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तात्पर्य। विराट जगत भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य पर ब्रह्म के उद्भास हैं। जैसा कि भगवान के भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, जन्मादस्य यतः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आगे के चैप्टर में क्या होगा, मनुओं की, जैसे मनवंतर क्या होता है, मनवंतर में कितने मनु आते हैं, एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं, और मनु का अलग अलग मनुओं का प्राकट्य कब कब होता है, उनके वंशज, ये सारों का डिस्कशन अब शुरू होगा। इसके बाद इसमें मैत्री मुनि विदुर जी से ये सारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान से हुई है, तो वो भगवान की ही शक्ति के माध्यम से भगवान की ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, है ना। मतलब जो उनको भगवान ने शक्ति प्रदत्त किया है, शक्ति दी है भगवान ने ब्रह्मा जी को, तो उसी शक्ति के बल पर वो क्या करेंगे कि सारे ये विश्व प्रपंच क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअली जो ये भौतिक जगत है ये प्रपंच ही है ना। यहाँ पर सब अपना अपना रोल प्ले करने आते हैं, क्योंकि
वो जो इच्छाएं, अहंकार होता है, इसके कारण भगवान को इस भौतिक जगत की संरचना करनी पड़ी, है ना। क्योंकि सबके अंदर जो जीवात्माएं थी उनके अंदर ये अहंकार, मतलब वो नित्य बद्ध है, उनके अंदर ये अहंकार और ये इच्छाएं, ये सब पहले से जो थी उनका स्वभाव निहित है। तो उसके लिए ये इस प्रपंच की रचना करनी पड़ी। प्रपंच का हम लोग ज्यादा किससे लेते हैं कि ये गॉसिप है ना, व्यर्थ की बातें हैं, प्रजल्प है। तो ये जो विश्व है, ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है, एक प्रपंच ही है। और ये प्रपंच की रचना इसीलिए की जाती है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी अभी भी कुछ बहुत ही इच्छाएं शेष हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर अपना शुद्धिकरण कर पाए और फिर भगवत धाम को प्राप्त हो। और इसके लिए भगवान पहले प्राकृत सृष्टि करते हैं और फिर ब्रह्मा जी उसमें वैकृत सृष्टि करते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। हरे जी कृष्ण माता माता जी, जी, कभी क्लियर है। ऐसा हो जाता है कि भगवान ने सारी जिम्मेदारी दी ब्रह्मा को, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टा ब्रह्मा को बनाया, जो कि हाँ रजोगुणी अवतार हैं। जी। तो ब्रह्मा जी को जो बनाया इसी काम के लिए था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी जो है मन और बुद्धि से जिसका कर सकते थे कर दिया रचना। बाकी काम तो सारा उन्होंने जो दिया तो ब्रह्मा जी को था, मनुओं को सौंप दिया। हाँ तो जी। इनकम्प्लीट नहीं उन्होंने शेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भगवान ने उनको दी थी। नहीं, क्यों? भगवान क्यों? भी दे सकते थे मनुओं को, तो फिर तो ब्रह्मा जी के हाथ में ये क्यों दिया कि मनुओं को जो है दिया फिर संरचना करने के लिए अरे तो भौतिक रूप से। अब जैसे पिता है, तो पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं, अच्छा माता जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ही तो सिखाया जाता है प्रभु जी, हाँ माता जी, अच्छा ठीक है फिर। है ना। मनु इन्हीं के अवतार थे, मतलब जो है जो भी थे मनु मनु ब्रह्मा से ही थे सारे। ब्रह्मा के पुत्र है मनु। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर है। और माता जी यहाँ शब्द आया आज के जीव जो कि नित्य बद्ध हैं, तो सारे जीव नित्य बद्ध नहीं है, तब तो ये भक्ति पूजा करते हैं कि आखिर में जिस धाम से आए हैं उस धाम पे जाएंगे। तो ये हाँ बिल्कुल। नित्य शब्द पूरा फिट नहीं है। नित्य बद्ध से वो फिर नित्य मुक्त बनने की हाँ, प्रक्रिया ही है यहाँ पर इस भौतिक जगत में। नित्य का तो मतलब था माता जी ये कभी जो है आध्यात्मिक धाम में है थे ही नहीं। नहीं, वो काफी टाइम से जो बद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उनको मतलब बहुत करोड़ों करोड़ों योनियां क्रॉस की, उन्होंने, सॉरी, मतलब करोड़ों जन्मों से वो इसी प्रकार घूम रहे हैं, इसलिए उनको नित्य हाँ माता कहा जी, गया। ठीक है। इसलिए इसीलिए नित्य भगवान ने नित्य ये बद्ध भी कह देते हैं। संरचना की कि जो नित्य बद्ध है वो किस अवस्था में आ जाए, आगे नित्य सिद्ध वाली अवस्था में आ जाए, सॉरी, नित्य हाँ तो माता जी फिर मुक्त। ये तो जो नित्य बद्ध है जो करोड़ों जन्म से लिए, उसके लिए भारतवर्ष की ये भूमि और ये जो है भक्ति की पूजा एक ही जन्म में छुटकारा देने वाली है ये तो। हरे कृष्ण। जी जी। यस प्रभु जी। अगर वो एक क्षण हरे में कृष्ण। शुद्धता से हम भगवान का नाम हाँ ले लें, माता जी। तो वो ही हाँ पर्याप्त है। माता जी। हाँ माता जी, ऐसा ही ज्ञान मिले तो एक ही जन्म में जो करोड़ों या लाखों या सैकड़ों जन्म से जो बद्धता चली जाती है, वो एक जन्म में ही इस कलयुग में, क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा भक्ति और युगों तक नहीं भी होती है तो चलती है, तो एक ही जन्म में वो जो है वो तो फ्री हो जाएंगे, आध्यात्मिक धाम के लिए मार्ग पकड़ लेंगे। जी प्रभु जी, एग्जैक्ट। हरे कृष्ण। जी। और हरे कोई कृष्ण माता प्रश्न जी। है क्या, या कोई कमेंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। तो माता जी जो ब्रह्मा जी की इस ना चैप्टर में स्तुतियां हैं, हाँ, तो माता जी ब्रह्मा जी की बस यही यही वाली स्तुतियां है ना ब्रह्मा सृष्टि जी ने करने से पहले? कई 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 जगह पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया। देखिए, ब्रह्मा जी की स्तुतियां दूसरे स्कंद में भी आती है, वो पांचवें और छठे चैप्टर में, है ना। और जी जी फिर जी मैम। ब्रह्मा जी की स्तुतियां अभी अभी हमने पढ़ा था तृतीय स्कंद में आती है।
और आगे भी हाँ बताएंगे चौथे 5वें स्कंद में। तो ब्रह्मा जी की स्तुतियां माता जी कई बार आती है, और फिर 10वें अध्याय में आएगी जब भगवान का महिमा मंडन करेंगे ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, हाँ 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 जी 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 है माता ना। जी। तो ब्रह्मा जी हाँ ने कई बार भगवान की स्तुति की हुई है। हम्म जी जी जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी को कल का है ना, मिलेगी रिकॉर्डिंग माता जी? वो कल भी नहीं हाँ सुन मैंने पाए आपको मैडम। सेंड किया है माता जी। वो परसों वाली है माता जी। परसों वो वाली? परसों यानी परसों वो बोला था माता हाँ जी, वो मैंने कल उसी वाली जो। चैनल पर है माता जी, आप देख लो। अच्छा वो चैनल पे है, ठीक है हाँ माता जी। हाँ जी 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 जी। जी। दंडवत प्रणाम माता माँ जी। माता जी एक तो कौन से चैनल पे है, जीव जागो चैनल पे ही? नहीं माता जी, आपको लिंक भेजा तो है मैंने। हाँ, माता जी मेरे तो कहीं नहीं आया, मैं उस दिन भी कह रही थी हरे आपको। नहीं। कृष्ण माता जी, वो सरयू सत्संग है। हाँ हाँ, उसको सब्सक्राइब कर लिया तो मैं माता जी, वो मेरे टीवी में भी आती है वो। जी जी जी। यूट्यूब ऑन करने से अपने आप पॉपअप हो जाता है। तो वो माता जी अगर सरयू सत्संग को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, टीवी टीवी में भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता वो है हाँ जी माता मेरा जी। माता जी। वाईफाई से कनेक्टेड है इसीलिए माता जी। आप हाँ अगर मैंने कर जी। लेंगे तो यूट्यूब में भी आ जाएगा माता जी। अच्छा, ठीक है माता जी। अब वो थैंक मैंने यू। जी जागो में मैंने देखा तो मिली ही नहीं मुझे, तो नहीं, माता जीव जी है कि नहीं जागो पता नहीं। प्रभु जी का चैनल है माता जी। अच्छा, एक हरे बार वैसे लिंक कृष्ण। भेज देना माता जी आप हाँ जी अपना। बिल्कुल, मैं भेज देती हूँ। वो वाली लिंक भेज दीजिएगा, वो बच्चे वाले जो है ग्रुप तो। हाँ माता जी, ए, अभी मैं उसको अपडेट नहीं कर पाई हूँ जो बच्चों वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी हाँ। माता जी, हमको लगा कि चल रहा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, चल नहीं रहा है वो, अभी मैं उसका काम करना है माता जी। अभी इतने टाइम से मेरे को मिल नहीं रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं उसे अपडेट करूंगी। ठीक ठीक माता जी। जी माता जी। हरे अरे कृष्णा, अरे दंडवत माता प्रणाम। जी, अरे आज एक अध्याय पूरा हो गया ये वाला। हाँ जी। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन माता जी। और आपके बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। वाणी जो प्रभुपाद जी की है और आचार्यों की बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दंडवत। धन्यवाद माता जी, आप लोग के आशीर्वाद से ही जो भी कुछ बोल पाती हूँ वही है प्रभुपाद जी का। सच में उन्हीं का सब किया है, उसी को ही आगे बस वही बोल सकते हैं माता जी, और अपना तो इसमें कुछ है नहीं। सो ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत भागवतम गुरु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की नामाचार्य जय। हरिदास ठाकुर की जय। अनन्य जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भगवान वंशा की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव कृपा च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। माता जी। कल है हरे कृष्णा हरे सभी को व्यास कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। पूर्णिमा। जी, दंडवत प्रणाम। कल है व्यास पूर्णिमा। हरे माता जी। तो हम जी लोग, जी माता जी। है ना, तो गुरु पूर्णिमा का फास्ट रहेंगे माइक। माता जी? हाँ जी। फास्ट रहेगा कल? हाँ यस माता जी, वैष्णव तिथि है, और दूसरा सनातन गोस्वामी का भी शायद डिसअपेयरेंस डे है, तो फास्टिंग होगा माता जी वैसे माता जी पूरे दिन की रहेगी या आधे दिन नहीं की? नहीं, हाफ डे हाफ डे। ठीक है, तो 1 बजे तक। हाँ माता वैसे। जी, माता हाँ जी जी। चातुर्मास, हाँ माता जी जी माता। चातुर्मास चालू हुआ है तो माता जी क्या करना चाहिए? बस वही हरी जो सब्जीदार सब्जी हरी नहीं खानी। पत्तेदार जो है वो छोड़ना है ना माता जी? हाँ अभी ये वाले हम्म, फर्स्ट मंथ में शाक जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साग वगैरह, वो नहीं खाना है। मैं वो चार्ट हम्म भेज देती हूँ आज। और माता जी जी और क्या कर सकते हैं जो कि अपन कर माता जी सकते हैं? ये एक दिन डिस्कस किया था शायद, फिर आप आए नहीं थे ना। एक दिन चतुर्मास का जी हमने जी माता डिस्कस जी किया ठीक है। था 17 या 18 तारीख को। तो हम जी लोग क्या माता कर जी। सकते हैं ना, कि हम लोग कुछ संकल्प कर सकते हैं कि हम कृष्णा बुक वाला। का एक चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, या हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हम नंद नंदन अष्टकम, या जगन्नाथ अष्टकम, या दामोदर अष्टकम,
या ऐसे चौराष्टकम, ये गोपी गीत है, ये मैं प्रतिदिन पढ़ूंगी, ऐसा हम कुछ संकल्प कर सकते हैं कि 4 महीने मैं ये लगातार पढ़ूंगी। इस तरह का कुछ संकल्प कर सकते हैं। ऐसा कुछ संकल्प कर सकते हैं कि जो हमारी कोई बड़ी फेवरेट सब्जी है या फल है या कुछ भी इस टाइप का, है ना, किसी को पनीर बहुत पसंद होता है, किसी को केला बहुत पसंद होता है, किसी को कुछ, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए वो एक पर्टिकुलर चीज छोड़ या सकते 4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब त्याग सकते हैं। और फिर पारण भी उससे ही करना होता है जो चीज आपने त्यागी है। तो ये जैसे सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक में अलग अलग मंथ में एक एक चीज तो होती ही है, उसके अलावा भी आप ऐसा कुछ चाहें तो ऐसा कुछ संकल्प कर सकते हैं, जी ऐसे, माता जी। है ना। और थैंक यू माता जी, वही दंडवत है प्रणाम। कि दान पुण्य, वैष्णवों की सेवा, ये सब ऐसा बहुत लोग अपने ऐसा नियम करते हैं माता जी। जी जी माता बाकी जी। कुछ लोग एक तीर्थ, टाइम खाने का तो माता जी टफ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं पाते हैं अन्न प्रसाद। अच्छा। कुछ लोग एक ही समय या 2 ही समय भोजन पाते हैं। तो इस तरह से माता जी इंडिविजुअली आप अपने स्तर पर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं ये चातुर्मास्य को। जी जी। थैंक यू माता जी, क्लियर करने के लिए हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण, माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी माताओं को, प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।